नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी का बहुत 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 स्वागत है द्रोणा बैच के अंदर और फिजिक्स वाला के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। और आज का हमारा लेक्चर नंबर है 5, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो जैसा कि आप अब तक हमारे साथ बने हुए हैं और हमने 4 लेक्चर इसके कंप्लीट किए हैं, अलग अलग हमने कॉन्सेप्ट देखे हैं। मेन तौर पे अभी जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो कूलम्स लॉ के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो आज हम क्या करने वाले हैं जरा सा उसको देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे, कल हमने इसकी शुरुआत की थी। आज हम थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, है ना। जितना भी टाइम हमारे पास बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। बीच में हम बात करेंगे कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से लगाया जाता है। वेक्टर फॉर्म में थोड़ा सा अलग नजरिए से हम उसको देखेंगे, तो वो चीजें हम इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले पहले बात कर लेंगे। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि जो पिछली बार हमने किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पिछली बार मेन तौर पे हमारी बात हुई थी मीडियम को लेकर के, ठीक है ना। मीडियम को लेकर के बात हुई थी कि अगर दो चार्जेस को वैक्यूम में रखा गया है तो हम क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है ना। ये चीज हम लिखते हैं। और अगर हम दूसरे उसको किसी और मीडियम में ले जाते हैं तो मैं उसको लिखता हूं F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। किसी भी और मीडियम में लेके जाने से, ठीक है ना, किसी भी और मीडियम में लेके जाने से जो फोर्स है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। दैट फोर्स डिक्रीजेस। किसी भी और मीडियम में लेके जाने से वो फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, मैं F डैश और F को डिवाइड कर देता हूं बेटा, ठीक है ना। देखो बाकी सब तो कैंसल आउट हो जाएगा जब आप इसको लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और यहां पे मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां पे लिखूंगा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है ना। ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन कैंसिल नहीं होंगे, तो ये यहां पे हमारे पास रहेंगे। तो ये एप्सिलॉन नीचे रहेगा और एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा। तो ये बनेगा एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो F डैश बाय F इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन, ठीक है ना। और इसको हम बोलते हैं, अब एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होती है। तो इसका मतलब इसको आप 1 बाय रिलेटिव परमिटिविटी लिख सकते हो, एप्सिलॉन आर लिख सकते हो। एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये बना F डैश इज इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर को कैपिटल के से भी लिखते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो ये बताता है कि फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। मैंने आपको बोला ही था कि भाई फोर्स जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। F डैश जो है वो F से कम होता है किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए 1 से ज्यादा होती है, ठीक है ना। अगर मैं एयर के लिए बात करूं या वैक्यूम के लिए बात करूं तो तकरीबन आप इसको 1 मान सकते हो। वैक्यूम के लिए तो परफेक्टली 1 होता है और एयर के लिए भी आप इसको 1 अज्यूम कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद कंडक्टर्स के लिए आप इसको मान सकते हो कि भाई इसकी वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है ना। कंडक्टर्स के लिए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट मान के चलते हैं कि अगर दो चार्जेस को किसी कंडक्टिंग मीडियम के अंदर रख दिया जाए तो किस तरीके से चीजें चलेंगी। इसका प्रॉपर रीजन क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक आएगा कंडक्टर्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही हम कंडक्टर्स टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम इसको डिटेल में बात करेंगे कि भाई के इनफाइनाइट इसके लिए क्यों बोला जाता है ना। तो कंडक्टर्स में ऐसा क्या हो जाता है, ऐसी क्या चीजें आती हैं जिसकी वजह से ये इस तरीके से हम बोल पाते हैं। तो मेन तौर पे हमने इन चीजों के अंदर बात की थी और इस पे हमने एक आधा सवाल भी किया था जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे बेसिकली बनता है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे मैंने आपको बोला था कि नेट फोर्स अगर किसी चीज पे निकालना है, किसी भी चार्ज पे, तो वो सारे चार्जेस का वेक्टर एडिशन होगा। F1 F2 अप टू अप टू अप टू अप टू क्या हो जाएगा, Fn हो जाएगा, है ना। कि सभी का क्या हो जाएगा, वेक्टर एडिशन, सभी का वेक्टर एडिशन हो जाएगा। तो इसमें अपने को कोई भी दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से तो नजर
नहीं आती है भाई, फिर भी अगर आपको नजर आती है तो भैया फिर आ सकती है, आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को लेके ही हम एक सवाल कर रहे थे, ठीक है ना, जिसके बारे में हम आज भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो वो अभी लेटर ऑन हम रिवाइज कर लेंगे जब हम वो चीज कर रहे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि उस चीज को मैं आज आपको दोबारा भी करवाऊंगा। तो क्या चीज थी वो, ठीक है ना, जिसपे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा रहे थे। याद करो कि मैंने आपको बोला था कि थर्ड चार्ज कहाँ पे रखा जाए, एक क्वेश्चन किया था जिसका आंसर आया था r/√n+1। तो इसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, तो वी विल डिस्कस इट। तो अभी लेक्चर में थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको मैं आपको दोबारा करवाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए भाई, इसी शब्दों के साथ हम बढ़ते हैं आगे। चलो, लास्ट लेक्चर का एक डाउट, मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे जिसमें मुझे 4-5 कमेंट्स नजर आए इस क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को लेकर के कमेंट्स मुझे नजर आए थे कि दो चार्जेस Q और -Q रखे हुए हैं, तो सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, उनमें फोर्स F लग रहा है। अगर 25% चार्ज A का B को ट्रांसफर कर दिया गया है तो फोर्स कितना हो जाएगा। ये नीट 2019 का सवाल था, आसान सवाल था, ठीक है ना। मतलब सारे सवाल आसान ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मुश्किल होता है, बस हमारे लिए नई होती हैं कुछ चीजें, है ना। जब वो चीज नई होती है, अब दूसरी बार अगर आप ऐसा कोई सवाल देखोगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। पहली बार जो चीजें नई होती हैं तो ऑब्वियसली हमें मुश्किल लगती है, लेकिन दूसरी बार ऑब्वियसली फिर वो चीज हमारे लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो Q और -Q, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R, तो इनके बीच में फोर्स क्या लगेगा, K Q²/R², ठीक है ना, ये फोर्स लग जाएगा। अब मैंने कहा था कि 25% चार्ज ट्रांसफर हो गया। देखो, ए के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। ए के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, Q। तो Q 25% कितना हो गया, 25% हो गया, 25Q/100 कितना हो गया बेटा, Q/4 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया, Q/4। तो A में से Q/4 घटा दो तो कितना बचा, 3Q/4। कितना बचा, 3Q/4। ये A के पास चार्ज बचा, ठीक है ना। और यही चार्ज किसको दे दिया हमने, B को। B के पास पहले कितना था, -Q। कितना था, -Q। और इसमें Q/4 अब ऐड कर दो तो ये बन जाएगा -3Q/4, ठीक है ना। ये बन जाएगा हमारे पास कितना, -3Q/4। एक कुछ मेरे से पूछ रहे थे कि सर A के पास पॉजिटिव चार्ज है, B के पास नेगेटिव चार्ज है, तो A से पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ, पर पॉजिटिव चार्ज तो कभी ट्रांसफर होता नहीं, मतलब प्रोटॉन तो कभी ट्रांसफर होते नहीं। ट्रांसफर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज कहने का तरीका है बेटा, हर बार हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की टर्म में बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब देखो एक्चुअल में क्या हो रहा होगा वो मैं आपको समझाता हूं। हमारे पास A है और B है, पॉजिटिव चार्ज A से B में ट्रांसफर हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज A के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। B के पास कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज A से B ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन B से A आ रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन B से A आ रहे हैं। भाई ये बात समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रॉन B से A आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज A से B ट्रांसफर हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन B से A में ट्रांसफर हो रहे हैं या B से A में आ रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन B से A में आ रहे हैं ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि A में से पॉजिटिव चार्ज गया तो A के पास पॉजिटिव की कमी हो गई। A के पास पॉजिटिव की कमी हो गई मतलब नेगेटिव ज्यादा हो गया A के पास। एक्चुअल में ये हो रहा है, लेकिन हर बार ऐसा बोला नहीं जाएगा बेटा, हर बार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के टर्म में बात नहीं होगी, ठीक है ना। हर बार नहीं सोचना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के टर्म में हमें तभी सोचना है जब आपसे स्पेशली पूछा जाए बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए,
अब सोचना है हमें, फालतू में सोचने की जरूरत नहीं है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा Q में से 25% इधर ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना, तो B पे इतना रह गया, A पे इतना रह गया, बस। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की टर्म में हमें सोचना ही नहीं है। एक्चुअल में हुआ ये होगा, ये मैंने आपको बता दिया, एक्चुअल में ये हुआ होगा, A से 25% पॉजिटिव चार्ज भेजने का मतलब A में इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, समझ रहे हो, कहां से, बी से। एक्चुअल में ये चीज हुई होगी, समझ रहे हो ना, क्योंकि ट्रांसफर तो हमेशा किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। अच्छा, अब नया फोर्स क्या होगा कि 3Q/4 है दोनों, ठीक है ना, 3Q/4, 3Q/4 और डिवाइडेड बाय R²। तो बेटा ये बन गया 9/16 KQ²/R², तो ये बन गया 9F डिवाइडेड बाय 16, ठीक है ना, ये बन गया 9F डिवाइडेड बाय 16। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ये हमारा इसका क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है ना, 9F/16। इज दैट क्लियर, ठीक है ना, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए, तो कि किस तरीके से हमने यहाँ पे ये चीज बनाई है। बढ़िया। कुछ डाउट्स मैं प्रैक्टिस शीट के भी ले रहा हूं। देखो प्रैक्टिस शीट भाई, सिंपल सी बात ये सुनो, प्रैक्टिस शीट अगर मैं सारी यहाँ पे करवाऊंगा तो ऑब्वियसली यार पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और प्रैक्टिस शीट में मेरी कोशिश ये रहती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं प्रैक्टिस शीट में काफी तरीके के सवालों को कवर कर दूं, है ना। क्लास में अब हर तरीके के सवाल तो नहीं हो सकते, हमारे पास तो लिमिटेड टाइम है, ठीक है ना। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि प्रैक्टिस शीट में मैं काफी तरीके के सवालों को कवर कर दूं, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपको कोई नए तरीके के सवाल ना मिले, है ना, इस तरीके की चीज मेरी रहती है। फिर भी कुछ कुछ डाउट्स मैं कोशिश करूंगा हर बार कि आपके यहाँ पे ले सकूं, ठीक है ना, दैट आई विल ट्राई, ये मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगा, ठीक है ना। तो आज जो मैं क्वेश्चंस आपके साथ करने वाला हूं डिस्कस, एक तो ये क्वेश्चन है जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस शीट आपकी जो लास्ट आपको मिली थी, तो उसका ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्रैक्टिस शीट 3 का, प्रैक्टिस शीट 3 का क्वेश्चन 3 है, प्रैक्टिस शीट 3 का क्वेश्चन 3 है ये, जो कि मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है ना। सुनो मेरी बात, टोटल चार्ज Q है, उसको दो पार्ट्स में तोड़ा गया है, ध्यान से सुनना मेरी बात को जो मैं यहां पे बोल रहा हूं। A total charge capital Q is broken in two parts, Q1 and Q2, and they are placed at a distance r from each other. The maximum force of repulsion between them will occur when, सुनो, कह रहे हैं कि कैपिटल Q चार्ज को दो हिस्सों में तोड़ दिया, Q1 एंड Q2, इन दोनों को r डिस्टेंस पे रखा गया, इन दोनों को r डिस्टेंस पे रखा गया, तो इनके बीच फोर्स, सबसे पहले मैं फोर्स लिखता हूं कि Q1 Q2 बाय R², यही लिखूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक, बहुत अच्छे। अब ये कह रहे हैं कि ये फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन मैक्सिमम कब होगा, उसके लिए Q1 Q2 की वैल्यूज हमें दे रखी हैं कि Q1 Q2 की वैल्यूज क्या होनी चाहिए ताकि ये फोर्स मैक्सिमम हो। एक बात बताओ, ये डिस्टेंस तो फिक्स है बेटा, ये डिस्टेंस फिक्स है, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, इसकी वैल्यू हमें मैक्सिमम चाहिए, K तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि Q1 Q2 का प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, Q1 Q2 का प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए भाई, ठीक है ना। अगर फोर्स मैक्सिमम चाहते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर मैक्सिमम हो जाएगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, दोनों का जो सम गिवन है हमें क्वेश्चन में देखो,
दोनों का जो सम गिवन है, हमें कैपिटल क्यू गिवन है, दोनों का जो सम गिवन है वो हमें कैपिटल क्यू गिवन है, कैपिटल क्यू। अ टोटल चार्ज क्यू इज ब्रोकन इन टू पार्ट्स। क्यू चार्ज को, टोटल चार्ज हमारे पास क्यू है, उसको दो हिस्सों में तोड़ा गया है। तो कैसे कैसे तोड़ें, एग्जाम्पल लेता हूं मैं। जैसे मान लो दो नंबर्स हैं आपके पास, x प्लस वाई, उनका सम 10 है, उनका सम 10 है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं चाहता हूं कि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम हो, एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम हो। दो नंबर्स का सम आपको दिया हुआ है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा, ठीक है ना। तो दो नंबर्स का सम मान लो 10 है, तो उनका प्रोडक्ट मुझे मैक्सिमाइज करना है। अच्छा, कैसे कर सकता हूं? मान लो, देखना मैं आपको वैल्यूज बता रहा हूं। मान लो इसको मैं 10 मान लेता हूं, इसको 0 मान लेता हूं। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया बेटा? दोनों का सम 10 रहना चाहिए, दोनों का सम 10 रहना चाहिए। अच्छा सर, इसको 9 मान लो, इसको 1 मान लो, सही बात है, 9 आ गया इनका प्रोडक्ट। सर इसको 8 मान लो, इसको 2 मान लो, बहुत बढ़िया सर, 16 आ गया, बढ़ गया, बढ़ गया ना प्रोडक्ट। हमें देखना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट कब आएगा। सर 7 और 3 मान लो, 21। सर 6 और 4 मान लो, 24। सर 5 और 5 मान लो, इसमें कितना आ गया? 25। 5 और 5 मानने से क्या आ गया? 25 आ गया। 5 और 5 मानने से क्या आ गया? 25 आ गया। ठीक है जी, आ गया ना? बिल्कुल आ गया है। अब सुनो, सर इसको 4 और इसको 6 मान लो, फिर से 24। सर इसको 3 7, फिर से 21। सर इसको 2 8, फिर से 16। मैं सिर्फ वैल्यूज लेके आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको वैल्यूज लेके दिखा रहा हूं। देखो, x की वैल्यू 10 मानी, y की 0, दोनों का सम 10 रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए। 9 1 8 2 7 3 6 4 5 5, फिर उल्टा चला, 4 6 3 7 2 8 1 9, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। वही वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट की वैल्यू कब आ रही है? कब आ रही है सबसे ज्यादा प्रोडक्ट की वैल्यू? ये जब दोनों नंबर 5 और 5 हैं, तब प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। समझ पा रहे हो? अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दो चीजों का सम दे रखा हो, तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? जब वो दोनों बराबर होंगे। उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? जब वो दोनों बराबर होंगे, यानी कि दोनों 5 और 5 होंगे, ठीक है ना। दोनों 5 और 5 होने चाहिए, तब जाके उनका प्रोडक्ट हमें क्या मिलने वाला है? मैक्सिमम मिलने वाला है भाई। तब जाके उनका प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम मिलेगा। 5 और 5 कितना हो गया? 25, ठीक है ना। 5 और 5 हमारे पास कितना आ गया? 25 आ गया भाई, 25, ठीक है ना। आई होप दैट शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू, ठीक है ना। तो अब भैया फोर्स मैक्सिमाइज करना है, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, उसके लिए Q1 Q2 का प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों बराबर होंगे, जब दोनों आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे। 10 के दो हिस्से हो गए, 5 और 5। सुनो मेरी बात भाई, फोर्स ये बना, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू Q है, ठीक है ना। इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम करना है, ठीक है ना। इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम करना है। प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है? जब दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इक्वल कब होंगे? जब Q1 की वैल्यू Q/2 आधा आधा डिवाइड कर दो। क्या कर दो? आधा आधा डिवाइड कर दो, इक्वली डिवाइड।
इक्वली डिवाइड कर दो। अगर ये इक्वली डिवाइड होंगे तब इनके बीच प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी कि ये भी Q/2 होना चाहिए और ये भी Q/2 होना चाहिए। समझे? अरे समझे? दोनों ही क्या होने चाहिए, Q/2 और Q/2 होने चाहिए। ठीक है ना? आंसर है ये Q/3 R वगैरह तो आएगा ही नहीं इसमें। ठीक है ना? R तो फिक्स वैल्यू है, वो तो आएगा ही नहीं। ये Q/4, ये Q-3 Q/4 ये नहीं हो सकता। Q/4 3 Q/4 नहीं। दोनों Q/2 और Q/2 होने चाहिए, तब जाके इनका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा। और उस प्रोडक्ट अगर मैक्सिमम होगा तो फोर्स भी मैक्सिमम होगा। ठीक है ना? बहुत अच्छे। सर क्या इसका कोई दूसरा तरीका है? बिल्कुल है, वो भी बता रहा हूं मैं आपको। इसी सवाल को करने का मेथड नंबर 2, वो मैथमेटिकल कैलकुलेटिव मेथड है। ठीक है ना? डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है, कैलकुलस पे बेस्ड है। दूसरा तरीका भी है सर, वो कैलकुलस पे बेस्ड है। उसको लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है ना? कभी जरूरत पड़ जाए तो आपको पता होना चाहिए। Q1 Q2/R², दोनों का सम फिक्स है बेटा। ठीक है ना? ये Q है, दोनों का सम फिक्स है। मुझे अगर फोर्स को मैक्सिमम करना है, इफ फोर्स इज मैक्सिमम देन Q1 Q2 का प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। Q1 Q2 का प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है ना? Q1 Q2 का प्रोडक्ट भी मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है ना? Q1 Q2 का प्रोडक्ट भी मैक्सिमम होना चाहिए अगर फोर्स मैक्सिमम है। ठीक है ना? अब मैं Q2 को ऐसे लिख लेता हूं, क्या मैं लिख लूं ऐसे? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं Q2 को Q-Q1? ठीक है जी, तो इसमें पुट करो, Q2 की वैल्यू पुट कर दो, Q-Q1। ये टर्म मैक्सिमम होनी चाहिए। ये हो गया Q/Q1 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये टर्म क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। मेरी बात बहुत क्रिस्टल क्लियर वे में समझो। मैंने दूसरा जो तरीका है आपको डिफरेंशिएशन वाला करवा रहा हूं। इसके अंदर पहला तरीका मैं आपको समझा चुका हूं, ये सबसे बढ़िया मेथड है। ठीक है ना? दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं ये डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। ठीक है ना? K/Q1 Q2/R², दोनों का सम Q है। Q2 की वैल्यू Q-Q1 लिख सकते हैं। अगर फोर्स मैक्सिमम चाहिए तो इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। तो Q2 की वैल्यू Q-Q1 लिख दी, इसको ओपन कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, Q/Q1 - Q1² बन गया। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है ना? तो इसके लिए अगर आपको याद हो, मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, और मैक्सिमा मिनिमा की जो कंडीशन होती है, यहां पे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है ना? मिनिमा पर तो होगा नहीं, तो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है ना? क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। ठीक है ना? तो उसकी टेंशन लेने की हमें कोई जरूरत नहीं है। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू 0 करते हैं कि नहीं करते? 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, मैक्सिमम मिनिमा के लिए डिफरेंशिएशन 0 करते हैं कि नहीं करते? तो डिफरेंशिएशन किसका, Q/Q1 - Q1² का, किसके रिस्पेक्ट में, Q1 के रिस्पेक्ट में। क्योंकि वेरिएबल कौन है, Q1। इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन है, Q1। Q तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, ये सम तो फिक्स है बेटा, देखो इधर, ये सम तो फिक्स है। तो Q1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल। ठीक है ना? किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो Q1 के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है ना? Q1 के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो Q/Q1 का डिफरेंशिएशन, आई होप डिफरेंशिएशन आपको आता होगा। ठीक है ना? Q1 के रिस्पेक्ट में Q तो कांस्टेंट है, देखो ऐसे करेंगे डिफरेंशिएशन। सबसे पहले Q/Q1 का,
डिफरेंशिएशन क्यू विद रिस्पेक्ट टू Q1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ Q1 स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू Q1 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देख लो इधर मैं क्या लिख रहा हूं, दोनों को अलग अलग कर दिया मैंने, बस और कुछ नहीं किया, दोनों को अलग अलग लिख दिया, ठीक है। हाँ, तो Q1 के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन, Q तो कांस्टेंट है, Q तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ गया, तो Q1 का Q1 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। भाई बोलो, भाई मैं आपसे पूछूं, ध्यान देना मेरी बात पे, कि x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, बताओ आप, बताओ क्या होगा 1। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 ही तो होगा, तो इसमें Q1 का Q1 के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1। कैपिटल Q अलग से है, वो बाहर आ गया, ठीक है ना, वो तो कांस्टेंट है। अच्छा Q1 स्क्वायर का 2Q1, अरे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई 2x होता है कि नहीं होता। Q1 स्क्वायर का क्या बन गया 2Q1 इज इक्वल्स टू, बस जीरो कर दो, तो Q इज इक्वल्स टू 2Q1, तो Q1 की वैल्यू Q/2 आ गई, Q1 की वैल्यू Q/2 आ गई, बोलो भाई सिंपली आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई सर। ऑल्सो Q2 की वैल्यू भी फिर हमारे पास Q/2 आ जाएगी, क्योंकि आधा आधा डिवाइड हो गया, अब Q1 की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर दो अब, ठीक है ना, ये Q/2 आ गई, देखो ये Q/2 आ गई, तो ये भी क्या बचेगा Q/2 बचेगा, ठीक है ना। अब तो कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस मेथड को। फोर्स मैक्सिमम करना है, दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, Q1 Q2 का सम Q है, तो Q2 की वैल्यू लिख दी मैंने, Q2 की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी, ठीक है ना। जैसे ही मैंने Q2 की वैल्यू उठा के यहाँ रखी, ये बन गया हमारे पास मल्टीप्लाई करके। जब भी मैक्सिमा या मिनिमा की बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू 0 विद रिस्पेक्ट टू Q1, जो वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में, अलग अलग कर दिया दोनों को, ठीक है ना। Q1 का Q1 के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक है ना, Q बाहर आ गया, फिर Q1 स्क्वायर का 2Q1 हो गया, क्योंकि x स्क्वायर का 2x होता है, ठीक है ना। ये बन गई इक्वेशन, इससे Q1 सॉल्व हो गया, इसको यहां पे पुट कर दो, ये Q2 भी आ गया, ठीक है ना। ये हमने यूज किया है अलग से, ठीक है ना, इसको मैं अलग से बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूं। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए है, ज्यादा अच्छा ये है, ये बेस्ट है, बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, समझे। हाँ समझ गए, समझ गए सर, समझ गए, समझ गए सर, समझ में आ गया है सर, आ गया। चलो सर, ये सवाल भी प्रैक्टिस शीट का है, प्रैक्टिस शीट 3, इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हुए, लेकिन उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है ना। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास एंड चार्ज आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। दो पार्टिकल्स दिए हुए बेटा, जिनका चार्ज भी इक्वल है, मास भी इक्वल है, वो 16 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, देन वैल्यू ऑफ Q बाय M इज, बेटा यहां पे मास पूछा गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले में, कूलम्स लॉ के फॉर्मूले में मास तो आता नहीं सर, फिर यहाँ पे मास क्यों पूछा गया है सर। बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है ना, अजीब बात है यार। तो रोल है यहाँ पे ग्रेविटेशन का, कैसे, ये कह रहे हैं कि इन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, सर फोर्स तो लगेगा। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे। दोनों चार्जेस Q हैं, दोनों पॉजिटिव हैं बेटा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो क्या दोनों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा, इसको Fe बोल देता हूं, KQ स्क्वेयर बाय R स्क्वेयर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है, अरे के Q स्क्वायर Q1 Q2 दोनों Q हैं बाय R स्क्वायर, ठीक है जी। हाँ सर, फिर क्या इन पे फोर्स नहीं लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है, कैसे सर।
एक्चुअल में इन दोनों पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा क्योंकि इनके पास मास भी है। अभी तक तो हमें इससे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा जा रहा था, अब इन दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है। कैसा होता है? अट्रैक्टिव। तो ये ऐसे लगेगा दोनों पे। क्या लगेगा? जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। दोनों मास भी बराबर है, तो जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है जी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब कोई नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है इस पे भी और इस पे भी। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में क्या है? बराबर हैं इस केस में। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में क्या है? बराबर हैं इस केस में, समझे? हाँ, ये क्या बना? जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ये बना के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कट गया, जी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी बाय के। ध्यान से देख लो, क्यू स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी बाय के। तो क्यू बाय एम बन जाएगा, जो कि हमें निकालना है, अंडर रूट ऑफ जी बाय के। के क्या होता है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा क्योंकि के नीचे है। ये आंसर है आपका, ये आंसर है भाई, यही आंसर है फाइनल। दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं किया हमने, हमने सिर्फ क्या किया, हमें ये बोला गया कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला नेट फोर्स जीरो है। हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है सर, नेट फोर्स जीरो कैसे हो जाएगा? इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, लग तो रहा है, लेकिन उसको ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा? कैंसल करेगा। तभी ये पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। इसको निहार लो, अच्छे से देख लो, कोई डाउट हो तो बताइएगा भाई। तो Q बाय एम की वैल्यू, जी हाँ, तो ठीक है, बढ़िया। तो प्रैक्टिस शीट के बस मैं दो ही क्वेश्चन इसमें आपके साथ डिस्कस कर पाऊंगा क्योंकि हमें आगे भी पढ़ना है। आई होप इससे आपको काफी मदद मिलेगी, है ना? चलो, आपको याद होगा पिछली बार हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, वो इसी टॉपिक के अंदर आएगा, कंसेप्ट फॉर द सिमिलर चार्जेस। आपको याद होगा हम बात कर रहे थे कि एक चार्ज Q है, एक चार्ज NQ है, तो तीसरा चार्ज इनके बीच में कहीं पे रखना है। आपको याद होगा ये डिस्टेंस हमने x माना था, ये डिस्टेंस r माइनस एक्स माना था, ठीक है ना? पूरा डिस्टेंस r था। इस चार्ज को 1 का नाम दिया था, इस चार्ज को 2 का नाम दिया था, ठीक है जी। 1 की वजह से Q पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, रिपेल करेगा इसको 1, और 2 भी इसको रिपेल करेगा, तो 2 की वजह से इस तरफ फोर्स लगेगा स्मॉल Q पे, ठीक है जी। तो दोनों फोर्स हमने क्या किए थे? बराबर किए थे, ठीक है ना? क्या लिखा था हमने? F1 याद करो, K कैपिटल Q स्मॉल Q बाय एक्स स्क्वायर। F2 क्या लिखा था हमने? K एन क्यू स्मॉल Q बाय R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये चीजें लिखी थी, दोनों को क्या किया था? बराबर। दोनों को क्या किया था? बराबर किया था, क्योंकि नेट फोर्स हमें क्या चाहिए? जीरो चाहिए। किस पे? स्मॉल Q पे। स्मॉल Q पे नेट फोर्स हमें क्या चाहिए? जीरो चाहिए। तो इसके लिए x की वैल्यू आई थी r/√n+1। क्या ये वैल्यू आई थी? ठीक है ना? क्या ये वैल्यू आई थी? बिल्कुल आई थी, ठीक है ना? ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। इफ बोथ चार्जेस
आर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव हों या दोनों ही चार्ज नेगेटिव हों। सर कौन से वाले? ये जो साइड में रखे हुए हैं, बीच वाले की बात नहीं कर रहा, बीच वाला तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव या दोनों चार्ज नेगेटिव, ठीक है ना, या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव या दोनों चार्ज नेगेटिव, ठीक है ना। तो बीच वाले पे नेट फोर्स जीरो तब होगा, बीच वाले पे नेट फोर्स जीरो तब होगा जब, ठीक है ना, x की वैल्यू ये होगी, ठीक है ना, ये होनी चाहिए। ये कंसेप्ट किसके लिए? सिमिलर चार्जेस, सिमिलर मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। कौन से? या तो ये या फिर, ठीक है ना, मतलब ये दोनों पॉजिटिव या फिर यही दोनों नेगेटिव, ठीक है ना। तब बीच वाले चार्ज पे जाके नेट फोर्स इस डिस्टेंस पे जीरो होगा, इस डिस्टेंस पे जीरो होगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर अगर ये बीच वाला चार्ज नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा? फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीच वाले चार्ज के साइन से नहीं फर्क पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूं। बेटा मान लो बीच वाला चार्ज नेगेटिव है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होंगी, कैंसल तो ये अभी भी हो रहे होंगे, देखना ध्यान से। अब सुनो, वही सब कुछ है, बस ये बीच वाला नेगेटिव है। सर मतलब मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, बीच वाला चाहे नेगेटिव भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। सर कैसे? अब सुनो, फर्स्ट वाला और नेगेटिव, इस फर्स्ट वाले चार्ज के बीच और माइनस क्यू के बीच क्या होगा? अब अट्रैक्शन होगा, तो F1 इधर लगेगा, F1 इधर लगेगा, F1 इधर लगेगा, समझे? F1 इधर लगेगा, और NQ और माइनस क्यू के बीच, NQ और माइनस क्यू के बीच भी क्या होगा? अट्रैक्शन। तो F2 इधर लगेगा, तो F2 इधर लगेगा, F1 इधर लगेगा और F2 इधर लगेगा, F1 इधर लगेगा, F2 इधर लगेगा, F1 इधर लगेगा, F2 इधर लगेगा, समझे? ठीक है ना, F1 इधर, F2 इधर, F1 इधर, F2 इधर, F1 इधर, F2 इधर। क्लियर है? ठीक है ना, पूरे तरीके से आपको ये चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, समझे? ओके, Q NQ और ये दोनों भाई है तो अभी भी कैंसिल हो रहे हैं ना, अभी भी आप कैंसिल कर सकते हो। F1 F2 को अगर आप बराबर रखोगे वैल्यू तो वही है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है, ठीक है ना। F1 पहले इधर था, अब इधर हो गया, F2 पहले लेफ्ट में था, अब राइट में हो गया, कैंसिल तो अभी भी हो रहे हैं, कैंसिल तो अभी भी हो रहे हैं। इसीलिए बीच वाले चार्ज का साइन कुछ भी हो उससे कोई फर्क आंसर में नहीं पड़ेगा, समझे? भाई ये इधर चला गया, वो उधर चला गया, बस एक दूसरे उल्टा हो गए, बस और कुछ नहीं हुआ। तो x की वैल्यू √n+1 होगी इस डिस्टेंस पे जब हम रखेंगे दोनों के बीच में, तब वो नेट फोर्स स्मॉल q पे जीरो होगा, ठीक है जी। चलो अब मैं इसके आपको एग्जाम्पल्स करवाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो n की वैल्यू 1 है। सर n की वैल्यू 1 होगी, एक तो q है ही बेटा और दूसरा भी q है। n की वैल्यू कितनी है? 1, ये r है डिस्टेंस। x की वैल्यू होगी r बाय √n+1, r बाय √1+1। क्या ये r/2 बन गया? यानी कि r/2 पे नेट फोर्स जीरो होगा, r/2 पे नेट फोर्स जीरो होगा, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में छोटा क्यू रखना पड़ेगा, उस पे नेट फोर्स जीरो आएगा, बिल्कुल बीच में नेट फोर्स जीरो आएगा। क्या ये चीज आपको विजुअलाइज हो रही है? देखो मैथमेटिक्स से हमने निकाल लिया, मैथमेटिक्स से हमने निकाल लिया, ठीक है ना, ये आंसर आ गया r/2, आ गया ना, बिल्कुल आ गया। दोनों चार्ज क्यों हैं? n की वैल्यू 1 रखी है,
n की वैल्यू 1 रखी है तो ये भी q हो गया, q हो गया ना। हाँ, तो n की वैल्यू 1 रखी है, ये भी q हो गया, दोनों q हैं, दोनों तरफ बराबर चार्जेस हैं, तो बिल्कुल बीच में फोर्स 0 होगा। क्या इस चीज की फीलिंग आ रही है? क्यों सर, क्यों? क्योंकि दोनों चार्जेस क्या हैं? बराबर हैं। दोनों चार्जेस क्या हैं? बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, तो कोई बड़े छोटे का भेदभाव नहीं है, तो बिल्कुल बीच में नेट फोर्स क्या आएगा? 0 आएगा, बिल्कुल बीच में नेट फोर्स 0 मिलेगा हमें। क्लियर? ओके, चलो और लेके देखते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूं बस, ऐसा नहीं है कि मैं इनकी हर एक वैल्यू के लिए देखूंगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो n की वैल्यू 4 हो जाए, ठीक है ना, मान लो n की वैल्यू 4 हो गई, कोई बात नहीं, ये q, ये 4q, ठीक है ना। x कितना आएगा? r बाय √4 + 1, √4 + 1, √4 + 1 क्या बनेगा भाई? r/3, √4 + 1 क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा, r/3 बन जाएगा। r/3 कहां से? यहां से, ये x, ये r-x, इसको बोलते थे, याद करो, तो ये r/3 हो गया बेटा, x की वैल्यू r/3 हो गई ना। तो r-x कितना होगा सर? कितना होगा? ये होगा हमारे पास 2r/3। भाई r में से r/3 माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 2r/3। समझे? तो यहां पे चार्ज रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिखूंगा चार्ज q मस्ट बी प्लेस्ड, लैंग्वेज देखना, मस्ट बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r/3 फ्रॉम स्मॉल q और 2r/3 फ्रॉम 4q। बेटा अगर हम q से डिस्टेंस देखेंगे, कैपिटल Q से डिस्टेंस देखेंगे तो कितने पे रखना चाहिए? r/3 पे। और 4q से डिस्टेंस देखेंगे तो कितने पे रखना चाहिए? 2r/3 पे। कितने पे रखना चाहिए? 2r/3 पे रखना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? समझे? समझ गए बंधु? ठीक है, आई होप दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है ना। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगता कि आपके लिए होनी चाहिए इसमें, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। एक Q है, एक 4q है, ठीक है ना। तो n चीज क्या है? n होता है इन दोनों का रेशो। n क्या है? रेशो है, ठीक है ना, यहां पे लिख लेना, n क्या है? रेशो है, ठीक है ना। यहाँ पे n क्या है? 1 है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। देखो इसके लिए n की वैल्यू मैं आपको लिख देता हूं अलग से, n की वैल्यू q/q, इसके लिए क्या है? n 1 है, रेशो होता है, ठीक है ना। इसके लिए n क्या है? 4q/q, n की वैल्यू क्या है? 4 है, n की वैल्यू क्या है? 4 है, ठीक है ना, n की वैल्यू 4 है। इसके लिए 1, इसके लिए 4, डिस्टेंस क्या आया? r/3। क्लियर हुआ? बहुत अच्छे। चलो एक और वैल्यू लेके चलते हैं, चलो इसको क्वेश्चन के तौर पे कर लेते हैं। 9q, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि छोटा q कहां पे रखा जाए ताकि उस पे नेट फोर्स 0 हो। डिस्टेंस ऑफ स्मॉल q फ्रॉम कैपिटल Q so that F net on small q is equals to 0, ताकि स्मॉल q पे नेट फोर्स क्या हो जाए? 0 हो जाए, ताकि स्मॉल q पे नेट फोर्स 0 हो जाए, ठीक है ना। ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस r-x, ये डिस्टेंस r-x, ठीक है जी। क्या लिखेंगे अब? दोनों का रेशो चेक करो,
दोनों का रेशो चेक करो रेशो। सवाल आ गया आपके सामने, दोनों का रेशो चेक करो। सबसे पहला सवाल, सबसे पहला काम, दोनों का रेशो चेक करो। कितना आया रेशो जी? 9। दोनों का रेशो कितना आ गया? 9। पुट करो r बाई अंडर रूट n प्लस 1, r बाई अंडर रूट 9 प्लस 1, तो r बाय 3 प्लस 1 बन गया ये, यानी कि r बाय 4। ये डिस्टेंस कितना आ गया? r बाय 4 आ गया। कितना डिस्टेंस आ गया? r बाय 4, यानी कि r बाय 4 डिस्टेंस आ गया ये। तो ये डिस्टेंस कितना बचा? r माइनस एक्स कैलकुलेट कर लो। r में से r बाय 4 घटा दो, आंसर आएगा 3r बाय 4। r में से r बाय 4 घटा दो तो 3r बाय 4, तो 3r बाय 4। समझे? ये आंसर है बेटा, ये आंसर है। डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम कहां से पूछा गया? कैपिटल क्यू। ये देख लेना कहां से पूछा गया है। तो हमारा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? r बाय 4 है। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा r बाय 4। कहां से? कैपिटल क्यू से। कहां से? कैपिटल क्यू से। अगर 9q से पूछा गया होता तो आंसर क्या होता? 3r बाय 4। क्या होता? 3r बाय 4। अच्छा, एक चीज नोटिस कर रहे हो आप? ठीक है, एग्जाम्पल तो हमने कर लिए, ठीक है ना, अच्छे कर लिए, काफी कर लिए। एक चीज नोटिस कर रहे हो आप? एक चीज नोटिस करो अच्छे से। नोटिस आपको ये करनी है चीज, ठीक है ना, जो आपको मेन चीज यहां पे नोटिस करनी है वो ये नोटिस करनी है कि हमारे पास यहां पे, ये तो यहां पे दोनों चार्जेस बराबर थे, तो बिल्कुल बीच में पॉइंट मिला हमें। यहां पे ये जो पॉइंट मिला है हमें कौन से वाले चार्ज के ज्यादा नजदीक है? वो छोटे वाले चार्ज के या बड़े वाले चार्ज के? देखो जरा, ये छोटा चार्ज है, ये बड़ा चार्ज है, तो हमें जो फोर्स जीरो का पॉइंट मिला है, क्या वो छोटे वाले चार्ज के पास मिला है या बड़े वाले चार्ज के पास मिला है? छोटे वाले चार्ज के पास मिला है ना, छोटे वाले चार्ज के पास मिला है। इस सवाल में देखो, हमें जो पॉइंट फोर्स जीरो का मिला है वो किस चार्ज के पास मिला है? छोटे वाले के पास या बड़े वाले के पास? छोटे वाले के पास। किसके पास? छोटे वाले के पास। ये डिस्टेंस छोटा है, छोटे से डिस्टेंस छोटा, बड़े से डिस्टेंस बड़ा, है ना? हाँ, चलो, तो इसका आंसर, बस आंसर तो हो गया, नोट डाल के लिखेगा एफ नेट आपको 0 मिलेगा ऐसे क्वेश्चंस में नियर द स्मॉलर चार्ज। जो भी छोटा चार्ज होगा उसके पास आपको नेट फोर्स 0 मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आगे आते हैं तो एफ नेट आपको 0 मिलेगा छोटे वाले चार्ज के पास। किसके पास? छोटे वाले के पास। समझे? बहुत अच्छे, कमाल हो गया सर, कमाल हो गया सर। आई होप क्लियर है भाई। काफी एग्जाम्पल मैंने आपको इसके करवा दिए हैं, अभी भी जारी है। तो फिर इस क्वेश्चन को हम एज अ होमवर्क रखते हैं। इसमें आपको वही करना है, पहले रेशो निकालनी है, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाना है। पहले रेशो निकालनी है, फिर फॉर्मूला आपको लगाना है। कर लोगे? मैं आप पे छोड़ रहा हूं, अगली बार डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है? डिस्कस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि हम डिस्कस नहीं करेंगे। होमवर्क है तो डिस्कस होगा भाई, ठीक है ना? हाँ, चलो, अब हम बात करेंगे कि अगर चार्जेस सेम साइन के ना हो, ऑपोजिट चार्जेस, मतलब एक पॉजिटिव हो अदर इज नेगेटिव, तो दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, तो क्या करें सर? अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो तो क्या करें? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं भाई, आप क्यों बर्बाद हो गए यार? हैं? देखो इधर, सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मेरे शब्दों को। एक चार्ज नेगेटिव मान लेते हैं,
यहाँ बनाता हूँ, थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए हमें समझाने के लिए। एक चार्ज नेगेटिव ले लिया मैंने, ठीक है, ये वाला नेगेटिव ले लिया, दोनों के बीच डिस्टेंस वही है आर। इसको भी मैं कल वाले सवाल की तरह 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूं, 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा हिस्सा डिवाइड कर दिया मैंने, बिल्कुल कर दिया यार। सर ये क्या कर रहे हो सर, ये क्या कर रहे हो, 3 हिस्सों में डिवाइड क्यों कर रहे हो इस सवाल को, ये तो सीधा सीधा सवाल है। इतना सीधा नहीं है भाई। सर करना पड़ेगा सर, ये तो करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, रोने रोने धोने से कुछ नहीं होगा। वो जैसे एक कार्टून आता है ना डोरेमोन, उसमें शिजुका होती है, नोबिता तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। नहीं ने नहीं शिजुका, तुम मुझे नहीं भूलोगी। मतलब इस तरीके का कुछ चलता रहता है उनका, पता नहीं क्या बकवास करते हैं वो। लेकिन हाँ, वो मेरी सिस्टर है, वो जब भी मतलब घर पे आती हैं तो वो मतलब यही करती है, डोरेमोन लगा के बैठ जाती है। और सच बात बताऊं, डॉक्टर है वो, मतलब डॉक्टर है, एमडी एमडी कर रही है अभी, ठीक है ना। तो आप भी एमबीबीएस के बाद ऑब्वियसली जब आप डॉक्टर बनोगे तो एमबीबीएस के बाद एमडी करोगे, तो एमडी कर रही है, इतनी बड़ी हो गई अब, फिर भी घर आके क्या देखती है, डोरेमोन। बताओ, हद हो गई भाई। आप में से है कोई ऐसा जो डोरेमोन देखता हो? हैं, डॉक्टर बनने के बाद भी डोरेमोन देखोगे? इधर देखो यार। अच्छा चलो, डोरेमोन देखो या ना देखो, इधर देख लो पहले। अब पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड रीजन को चेक करते हैं। सबसे पहले मैं सेकंड रीजन को चेक करता हूं, जिसमें एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव हो। ऐसे केसेस में चार्ज को बीच में नहीं रख सकते। रख सकते हैं, रखने में कोई बुराई नहीं है, तो रख क्यों नहीं सकते? मैं ये नहीं कह रहा कि रख नहीं सकते, मैं ये कह रहा हूं कि अगर रखोगे बीच में तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो मैंने यहां पे रख दिया इसको, मान लो, सपोज करो मैंने यहां पे रख दिया, ठीक है ना। ये 1 बोल दिया मैंने, ये 2 बोल दिया। अच्छा, माइनस क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन। क्या होगी, अट्रैक्शन, ठीक है जी। 1 और क्यू के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन। 2 और क्यू के बीच में क्या होगी, 2 और क्यू के बीच में क्या होगी, रिपल्शन। क्या होगी, रिपल्शन। क्या ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में आ गए, क्या ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में आ गए, आ गए, ठीक है ना। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करा कि यहां पे नहीं रख सकते, रखो बिंदास रखो, लेकिन नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये कटेंगे ही नहीं, क्योंकि ये कटेंगे ही नहीं, समझे? ओके। अच्छा, दूसरा सुनो फिर। अब मैं सेलेक्ट करता हूं थर्ड रीजन। मान लो इस चार्ज को मैंने थर्ड रीजन में रख दिया, 1। 1 की वजह से क्या होगी, 1 की वजह से क्या होगी, अट्रैक्शन, क्योंकि नेगेटिव है। 2 की वजह से क्या होगी, रिपल्शन, 2 की वजह से क्या होगी, रिपल्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव है। सर क्या यहां पे कैंसल हो सकते हैं, ऑपोजिट तो हैं यहां पे, यहां पे ऑपोजिट तो हैं, बट कैन नॉट कैंसिल। सर ऐसा क्यों, ऑपोजिट तो हैं लेकिन यहां पे कैंसल नहीं हो सकते, ठीक है ना, कैंसल नहीं हो सकते। सर क्यों, यहां पे क्यों कैंसल नहीं हो सकते? देखो, यहां पे मैंने आपको क्या बताया था,
कि नेट फोर्स 0 आपको छोटे वाले चार्ज के पास मिलेगा। किस चार्ज के पास? छोटे वाले चार्ज के पास। पंगा यहां पे भी यही है, ठीक है ना। अभी फर्स्ट रीजन चेक करना बाकी है, इसमें से छोटा चार्ज कौन सा है? एन की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, है ना, जो भी 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। तो छोटा चार्ज कौन है? ये। तो इसके पास होना चाहिए, इसके पास नेट फोर्स 0 मिलेगा आपको, इधर नहीं मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, इसके पास मिलेगा। सर कैसे? सुनो मेरी, F1, ठीक है ना, F1, F1 किसकी वजह से फोर्स है? छोटे चार्ज की वजह से, ठीक है ना। डिस्टेंस भी ज्यादा है, देखो मैं आपको लिख के बता रहा हूं प्रॉपर, ठीक है ना। आप इस डिस्टेंस को मैं एक बार के लिए ए मान लेता हूं, मान लू, लेट लेट कर रहे हैं इस डिस्टेंस को ए, ठीक है जी। F1 लिख रहा हूं मैं। मैं दोनों चीजें लिखता हूं अभी, फिर आपको समझाता हूं। देखो देखो बड़े ध्यान से देखो, माइनस क्यू और इसके बीच में कितनी दूरी है? आर प्लस ए, आर ये आर प्लस ए। माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन में अपने आप आ गया। डायरेक्शन अट्रैक्टिव है ना, ये देखो, ये माइनस क्यू की वजह से कैसा फोर्स लग रहा है? अट्रैक्टिव। मैंने डायरेक्शन पहले ही दिखा दी, मैंने डायरेक्शन पहले दिखा दी, तो अब साइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिख दिया ये। चलो F2 लिखा, F2 लिखा, ठीक है ना, F2 लिखा, क्या? एन क्यू और क्यू, एन क्यू और क्यू, डिस्टेंस कितना? ए। एक बात बताओ बेटा, ये दोनों फोर्स अगर आप बराबर कर भी दोगे ना, दोनों फोर्स अगर बराबर कर भी दोगे, कैंसिल करने की कोशिश करोगे, कोई आंसर नहीं मिलेगा। चाहो तो करके देख लेना, ठीक है ना। सर क्यों? सुनो, देखो इधर ये चार्ज छोटा है, स्मॉल है, ठीक है ना, ये लार्ज है, ये डिस्टेंस बड़ा है कि नहीं बड़ा? इधर देखो, ये चार्ज लार्ज है, ये डिस्टेंस स्मॉल है, डिस्टेंस स्मॉल है। F1 को देखो, छोटा चार्ज है, डिस्टेंस बड़ा है, छोटा अपॉन बड़ा, न्यूमिरेटर छोटा है, थोड़ा मैथ सोचना पड़ेगा। न्यूमिरेटर छोटा है, डिस्टेंस बड़ा है, तो ये वैल्यू छोटी होगी या बड़ी होगी? छोटी होगी। इसमें न्यूमिरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है। भाई एक बात सुनो, है ना, 3/2, 2/3, इसमें न्यूमिरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है ना। इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमिरेटर छोटा है। क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं? नहीं। अब ये देखो भी, चार्ज किसका बड़ा है? इस वाले का। डिस्टेंस इस वाले का बड़ा है, तो ये वैल्यू छोटी है, क्योंकि इसमें न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ये वैल्यू छोटी है। और इसमें देखो, न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। समझ पा रहे हो? तो ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू क्या है? बड़ी है। तो इसका मतलब ये क्रिस्टल क्लियर होता है यहां से कि F1 जो आपको मिलेगा वो F2 से छोटा मिलेगा, F2 ज्यादा बड़ा आएगा, क्योंकि F2 इन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। ये चार्ज भी बड़ा, इसका डिस्टेंस भी छोटा, इसको डबल फायदा हो रहा है। अब देखो ना यार, इसको डबल फायदा हो रहा है, ये चार्ज भी बड़ा है, फोर्स ज्यादा लगाएगा, ऊपर से इसका डिस्टेंस भी छोटा है, तो फोर्स और ज्यादा लगा देगा। ये लगाएगा कि नहीं लगाएगा? अरे धूप, धूप, होता ना जादू कोई मिल गया, मैं धूप चाहिए मुझे, मेरी शक्तियां नहीं आ रही माँ, जादू मेरी शक्तियां नहीं आ रही, मुझे धूप चाहिए माँ, मुझे धूप चाहिए। कोई धूप नहीं मिलेगी,
इधर देखो, ये चार्ज बड़ा, डिस्टेंस छोटा, इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। ये बेचारा छोटा चार्ज, ये दूर भी है, चार्ज भी छोटा है और दूर भी है, ऐसे सोच लो। समझे? समझे? बहुत क्रिस्टल क्लियर वे में समझा रहा हूं मैं। हम्म। तो तीसरा रीजन भी नहीं हो सकता। काटा मार रहा हूं इस पे भी मैं। सर अच्छा, ये भी तो समझाया था। अच्छा, ऐसे नहीं आ रहा ना, तो बस ये याद रखना, हमेशा आपको नेट फोर्स किसके पास जीरो मिलेगा? छोटे वाले चार्ज के पास। किसके पास जीरो मिलेगा? छोटे वाले चार्ज के पास। किसके पास? छोटे वाले चार्ज के पास। समझे? याद रखना, ठीक है ना? छोटे वाले चार्ज के पास आपको नेट फोर्स हमेशा जीरो मिलेगा। ठीक है? तो अब छोटे वाले चार्ज के पास अगले पेज पे चलते हैं, जाना ही पड़ेगा। कौन सा रीजन बेटा? फर्स्ट रीजन। इसकी स्टडी कर रहे हैं हम, बाकी तो हो गया। इधर रखो, अब यहां पे हमें मिल जाएगा पॉइंट, यहां पे हमें मिल जाएगा, ठीक है ना? ये डिस्टेंस मान लो कितना? x। ये डिस्टेंस कितना? r। ठीक है ना? अब देखो यहां से, ये हो गया 1, ये हो गया 2। माइनस क्यू की वजह से, माइनस क्यू की वजह से अट्रैक्शन, एन क्यू की वजह से रिपल्शन, एन क्यू की वजह से रिपल्शन, माइनस क्यू की वजह से अट्रैक्शन, एन क्यू की वजह से रिपल्शन, माइनस क्यू की वजह से अट्रैक्शन, एन क्यू की वजह से रिपल्शन। ये दोनों कैंसल हो सकते हैं, छोटे वाले चार्ज के पास कैंसल हो जाएंगे। ठीक है ना? करके दिखाता हूं मैं आपको। F1 लिख रहा हूं बेटा मैं, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पाए कितना डिस्टेंस है इनके बीच में? x। देखो जरा, x, F2, एन क्यू स्मॉल क्यू, डिस्टेंस r प्लस एक्स। डिस्टेंस कितना? r प्लस एक्स। डिस्टेंस कितना? r प्लस एक्स। समझे? दोनों को कर दो बराबर, क्या रिजल्ट आता आपके सामने होगा। ठीक है ना? सुन लो, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एक्स स्क्वायर, के एन क्यू स्मॉल क्यू बाय आर प्लस एक्स का स्क्वायर। के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, तो ये बन गया 1/x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू n बाय आर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है? सही है? ओके जी। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। ले लिया? ले लिया सर। चलो, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हाँ, बुलावा आया है। माता मतलब आपकी मम्मी। ठीक है ना? तो हो सकता है आपकी मम्मी बुला रही हो, बेटा कि चाय पी लो, थोड़ा बहुत खा लो। कब तक पढ़ोगे यार? कितना पढ़ोगे तुम? है मेरा बेटा इतना ज्यादा पढ़ रहा है, मेरी बेटी इतना ज्यादा पढ़ रही है, पढ़ पढ़ के इसके गाल सूज गए हैं, है ना, आंखें सूज गई हैं। बताओ, इतना ज्यादा पढ़ती है, क्या बताऊं बहन जी। हमारी बेटी तो हीरा है, हीरा। बहुत ज्यादा पढ़ रही है। और बेटी क्या कर रही है? फेसबुक चला रही है, इंस्टा चला रही है। मजाक कर रहा हूँ। बेटी पढ़ रही है, बेटी पढ़ रही है, बेटा भी पढ़ रहा है।
हाँ, आवारागर्दी नहीं कर रहा है। आर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एन एक्स, तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट एन एक्स माइनस एक्स, है ना। तो ये बन गया अंडर रूट एन माइनस वन इंटू एक्स, सही है। तो x की वैल्यू आ गई r बाय अंडर रूट एन माइनस वन। फर्क नजर आया? कहां पे फर्क नजर आया? वो डिस्टेंस कितना आया था? अंडर रूट एन प्लस वन, है ना। ये डिस्टेंस कितना आया? अंडर रूट एन माइनस वन। ये डिस्टेंस कितना आया? अंडर रूट एन माइनस वन। वो डिस्टेंस कितना आया था? अंडर रूट एन प्लस वन, ठीक है ना। अंडर रूट एन प्लस वन, ये डिस्टेंस कितना आया? अंडर रूट एन माइनस वन। आई होप ये आपको चीज क्लियर हो रही होगी, ठीक है ना। क्रिस्टल क्लियर वे में होनी भी चाहिए क्लियर, है ना, कोई डाउट की बात है नहीं। अंडर रूट एन माइनस वन, और कहां पे? नियर द स्मॉलर चार्ज, भूलना मत, नियर द स्मॉलर चार्ज। कौन सा चार्ज? स्मॉलर चार्ज। इसमें बात यह ध्यान रखना कि अगर एक जैसे चार्जेस हैं तो बीच में पॉइंट आता है। छोटे वाले चार्ज के पास पॉइंट कहां पे आता है? बीच में आता है, ठीक है ना। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो साइड में आएगा, साइड में वो पॉइंट आएगा, लेकिन छोटे वाले चार्ज के पास, उधर नहीं। साइड में पॉइंट आएगा किसके पास? छोटे वाले चार्ज के पास, आर बाय अंडर रूट एन माइनस वन। हाँ हाँ, समझे? हाँ, चलो इसके एग्जाम्पल करते हैं फिर। अब हम इसके एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर आपको मैं चीजें सिखा देता हूं, है ना। और क्या यार, एन की वैल्यू वन, एन की वैल्यू वन मतलब रेशो वन, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एन की वैल्यू वन है, एन की वैल्यू वन है, ठीक है ना। अब एक बात मुझे बताओ, क्या कोई छोटा चार्ज है? क्या इनमें से कोई छोटा चार्ज है? कोई भी नहीं है, कोई भी छोटा चार्ज नहीं है। देखते हैं एक्स की वैल्यू क्या आती है। आर बाय अंडर रूट एन माइनस वन, अभी पता चलेगा आपको। एन की वैल्यू है वन, अंडर रूट वन माइनस वन, ये बन गया आर बाय जीरो। ये तो हो गया इन्फानाइट, मतलब इन्फिनिटी पे पॉइंट होगा, मतलब कोई पॉइंट नहीं होगा। इस केस में कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा वेयर एफ नेट ऑन स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। कोई भी ऐसा पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना, जहां पे स्मॉल क्यू पे नेट फोर्स आपको जीरो मिल जाए। आ ही नहीं रहा, क्या करें, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई छोटा चार्ज है ही नहीं इनमें से। बीच में हो नहीं सकता, बीच में हो नहीं सकता। साइड में हो सकता है, लेकिन साइड में उस साइड में होता है जिस तरफ छोटा चार्ज होता है। इनमें से कोई भी छोटा नहीं है, दोनों बराबर है, बस साइन का फर्क है, बाकी दोनों बराबर है। एन की वैल्यू फोर ले लो जी, कितनी ले लो? फोर, फोर लो, माइनस क्यू, और इसको फोर क्यू ले लो। ये आर, इधर मिलेगा पॉइंट छोटे वाले चार्ज के पास एक्स, है ना। हाँ मिलेगा सर। एक्स इज इक्वल टू आर बाय अंडर रूट एन माइनस वन, प्लस वन नहीं, माइनस वन, टू माइनस वन, आर बाय वन, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? आर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? आर आ गई भाई, बस हो गया खत्म। यहां पे आर डिस्टेंस पे होगा ये, ठीक है ना। तो आर डिस्टेंस कहां से, कहां से? माइनस क्यू से, माइनस क्यू से। अगर यहां से काउंट करेंगे तो टू आर हो जाएगा, यहां से काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? टू आर। ये भी लिख लो, कहां से पूछा गया ये देख लेना।
2r कहां से, 4q से, 2r कहां से, 4q से, r कहां से, स्मॉल q से, 2r कहां से, 4q से, समझे, ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है जी, आई होप ये आपको पूरे तरीके से क्रिस्टल क्लियर होगा, याद हो गया। सिमिलर चार्जेस समराइज कर लो, समराइज कर लो, सिमिलर चार्जेस होंगे, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो r बाई अंडर रूट एन प्लस वन बीच में होगा दोनों के, छोटे वाले चार्ज के पास दोनों के बीच में, ठीक है ना। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो छोटे वाले चार्ज के पास साइड में, छोटे वाले चार्ज के पास साइड में फॉर्मूला क्या होगा, r बाई अंडर रूट एन माइनस वन, r बाई अंडर रूट एन माइनस वन। मेरे ख्याल से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, रत्ती भर भी डाउट की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती भाई, बहुत क्रिस्टल क्लियर वे में, बहुत शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जिसमें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, पूरा सिस्टम है ना, फुल होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सर मतलब बता रहा हूं, फाइंड पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ स्मॉल q सो दैट, लिखा क्या होगा आपको क्वेश्चन में, ऑल थ्री चार्जेस और लिखा होगा सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। क्या लिखा होगा, या तो लिखा होगा कि ऑल थ्री चार्जेस, या लिखा होगा पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ठीक है जी, सुनो, अब अभी तक जो हम बात कर रहे थे, अभी तक हम बात कर रहे थे कि हमें स्मॉल q का सिर्फ डिस्टेंस निकालना था कि उसको रखा कहां पे जाए ताकि उस पे नेट फोर्स जीरो हो जाए, किस पे, स्मॉल q पे, ठीक है ना। बाकी दोनों चार्जेस के बारे में कोई बात नहीं हुई थी, इनको हमने फिक्स करके रखा हुआ था, पकड़ के रखा हुआ था, ठीक है ना, इस पे नेट फोर्स जीरो करना था हमें। अब जो बात हो रही है, अब जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं वो क्या बात है, वो बात यह है कि अगर अगर मैं चाहता हूं कि तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में रहें, तीनों पे नेट फोर्स जीरो हो, इस पे भी हो, इस पे भी हो, इस पे भी हो, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल q की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया। डिस्टेंस तो आपको पता है सर, डिस्टेंस तो हमें पता है, कितना डिस्टेंस होता है रे बाबू, डिस्टेंस तो हमें पता है, वो दोबारा नहीं करेंगे कैलकुलेट, r बाय अंडर रूट एन प्लस वन। ये कैसे आता है, जब आप नेट फोर्स स्मॉल q पे जीरो करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी r बाय अंडर रूट एन प्लस वन, सिमिलर चार्जेस के लिए यही आएगी, यही आएगी, बिल्कुल। अच्छा सर, ये तो हमें क्लियर हो गया, यहां तक तो पहले भी क्लियर था, कोई नई बात नहीं हो रही है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। इसको थ्री नाम दे, इस पे तो जीरो कर दिया था फोर्स हमने,
कर दिया था ना, कर दिया था, उससे ये रिजल्ट आ गया ना, आ गया। मैं क्या चाहता हूं, तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में रहें, उसके लिए छोटे क्यू की वैल्यू पूछ रहे हैं। पंगा पता क्या है, देखो, जब ये इक्वेशन लगाई हमने, ठीक है ना, जब डिस्टेंस निकालने के लिए इक्वेशन निकाली, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन लगाई, तो ये स्मॉल क्यू कट जा रहा है, स्मॉल क्यू कट जा रहा है, देखो स्मॉल क्यू कट जा रहा है, इसीलिए स्मॉल क्यू आंसर में आ भी नहीं रहा। तो स्मॉल क्यू जब कट ही जा रहा है तो क्या आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, कोई बात नहीं, अब निकलेगी। ऐसा करो, इनमें से कोई भी चार्ज सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट एनी वन चार्ज आउट ऑफ कैपिटल क्यू एंड एन क्यू, कोई भी एक चार्ज सिलेक्ट कर लो और उस पे नेट फोर्स जीरो कर दो। अब मैं नेट फोर्स जीरो करने जा रहा हूं, मैंने सिलेक्ट किया है, दोनों नहीं करने की जरूरत, कोई भी एक कर लो। मैं कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स जीरो करने जा रहा हूं, कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स मैं जीरो करने जा रहा हूं, किस पे? कैपिटल क्यू पे, ठीक है जी, कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स मैं जीरो करने जा रहा हूं। कैसे करूंगा सुन लेते हैं। हाँ जी, कैपिटल क्यू पे कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा? एक तो वन, ये वन चार्ज है ना, कौन लगा रहा होगा बेटा इस पे? टू लगा रहा होगा, टू रिपेल कर रहा होगा इसको, रिपेल कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? कौन लगा रहा है ये वन पे फोर्स? टू लगा रहा है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि नेट फोर्स इस पे जीरो रहे, तो थ्री वाले को इस पे फोर्स किस तरफ लगाना पड़ेगा? इस तरफ, तभी कटेंगे, तभी कटेंगे भाई। F3, मैं ये कह रहा हूं F3 मस्ट कैंसल, F3 मस्ट कैंसल F2, देयरफॉर, इसलिए मैं आपको साफ साफ शब्दों में ये बता रहा हूं कि Q मस्ट बी नेगेटिव, Q मस्ट बी नेगेटिव, स्मॉल q नेगेटिव होना चाहिए। सर क्यों? सुनो बहुत ध्यान से, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको रख के देख लिया, आंसर आ गया, डिस्टेंस पता चल गया, पोजीशन पता चल गई, ये पता चल गई, ये पोजीशन पता चल गई, काम हो गया। अच्छा, वैल्यू ऑफ क्यू, वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले वैल्यू निकालने से पहले एक और बड़ा काम यह है कि हमें साइन देखना है कि स्मॉल क्यू का साइन क्या होना चाहिए। स्मॉल क्यू का साइन नेगेटिव होना चाहिए। सर क्यों? सुनो, कैपिटल क्यू पे वन पे फोर्स कौन लगा रहा है? वन पे फोर्स कौन लगा रहा है? टू लगा रहा है और थ्री लगा रहा है। टू तो रिपेल करेगा इसको, तो थ्री इसको अट्रैक्ट करना चाहिए, करना चाहिए। तो थ्री कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। थ्री कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ये बात समझ में आई? बिल्कुल आई, ठीक है ना। थ्री कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, तब जाके आपको नेट फोर्स जीरो मिलेगा। इसका मतलब F2 और F3 को बस हमें बराबर करना है। कर दो, कर दो, लिखो, F2 लिखो पहले। किस किस के बीच फोर्स है? कैपिटल क्यू और कैपिटल एन क्यू के बीच, और डिस्टेंस है आर। कैपिटल क्यू और कैपिटल एन क्यू के बीच और डिस्टेंस है आर, ठीक है ना। कैपिटल क्यू और कैपिटल एन क्यू के बीच और डिस्टेंस है आर, ठीक है जी, समझे? ओके। उसके बाद कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच F3, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच, और डिस्टेंस है कितना? x,
डिस्टेंस है कितना x, डिस्टेंस है कितना x, और q कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। वो लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में हम अपने आप q को नेगेटिव कर देंगे अपने दिमाग से, ठीक है ना, ये हमें पता है। फोर्स लिखते वक्त कभी भी q को पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन मैंने अपने आप ले ली, पहले F2 इधर होना चाहिए, F3 इधर होना चाहिए, तो अंडरस्टूड है। अगर मैंने F3 इधर माना है ना, तो अंडरस्टूड है कि Q क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं हो सकता। के 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 कैपिटल Q, कैपिटल Q, क्या बचा, ये बचा NQ बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल q बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अगले पेज पे चलें, अगले पेज पे चलें, बिल्कुल चलते हैं। मैं थोड़ी सी ये डायग्राम दोबारा बना देता हूं। ठीक है ना, क्या लिखा, एन क्यू बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल क्यू बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, ओके, ये लिख दिया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर एन क्यू इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर स्मॉल क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, एक्स की वैल्यू पुट कर दो अब, एक्स का स्क्वायर, आर बाय अंडर रूट एन प्लस वन का स्क्वायर एन क्यू और आर स्क्वायर स्मॉल क्यू, ठीक है जी, कोई दिक्कत, आर स्क्वायर कट गया, ठीक है, एन क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट एन प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल क्यू, ठीक है जी, ये हमारे पास यहां पे बन के आ गया है, और ठीक है ना, ये स्मॉल क्यू की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, बट साइन शुड बी नेगेटिव, देयरफॉर स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू माइनस एन कैपिटल क्यू बाई अंडर रूट एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ये आंसर है बेटा, समझे, ये आंसर है स्मॉल क्यू का, कि स्मॉल क्यू की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, ये आंसर है स्मॉल क्यू का, कि स्मॉल क्यू की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, क्लियर है, कुछ नहीं किया हमने, दोबारा सुन लो, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, यहां तक आ गया था, ठीक है ना, तो एन क्यू बाय आर स्क्वायर स्मॉल क्यू बाय एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी, उसके बाद एक्स की वैल्यू रख दी, ये रही एक्स की वैल्यू, वो रख दी भाई, उसके बाद कैलकुलेशन करी, आर स्क्वायर कट गया, स्मॉल क्यू की वैल्यू ये आ गई, लेकिन फिर हमें याद आया कि स्मॉल क्यू कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ये पहले ही हमने बोला था, ठीक है ना, वो इक्वेशन से पता नहीं चलता, क्योंकि यहां पे हम साइन नहीं रखते, ठीक है ना, तो इसलिए बाद में मुझे साइन लगाना पड़ेगा, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू इतनी आ गई है, समझे, मुबारक हो आपको। अच्छा, अब इसी पे मान लो हम सवाल कर लें, ठीक है ना, इसी पे हम सवाल कर लें, मान लो, हाँ, ये देखो सवाल, ठीक है जी, नीट 2013 में आया हुआ सवाल है, और 1995 में भी आ चुका है, दो बार आ चुका है ये सवाल, सवाल क्या है सुनो,
A charge small q is placed at the center of the line joining the two equal charges capital Q. कैपिटल Q को इक्वल चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के बिल्कुल सेंटर पे स्मॉल q रखा गया है। सेंटर पे ही रखा जाना चाहिए, याद करो, ये हमें सेंटर पे ही रखा जाना चाहिए। मैंने आपको करवाया हुआ है ये चीज, ये देखो, इस केस को याद करो, बिल्कुल सेंटर पे ही रखा जाना चाहिए, r/2 पे रखा जाना चाहिए। रखा जाना चाहिए कि नहीं रखा जाना चाहिए? बिल्कुल रखा जाना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल सेंटर पे रखा जाना चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्विलिब्रियम में कब होगा। सिस्टम मतलब सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम में कब होंगे, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी होगी भाई, ये डिस्टेंस r है और ये रखा कहां पे जाना चाहिए, r/2 पे। कहां पे रखा जाना चाहिए, r/2 पे, ठीक है ना, समझे? ओके, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू देख लो भाई, -n कैपिटल Q अपॉन √n+1 का होल स्क्वायर। माइनस n की वैल्यू कितनी है, रेशो, रेशो कितना है 1, रेशो कितना है 1, पुट करो, -q बाय √1+1 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो आंसर क्या आ गया -q/4। ये आंसर है भाई, -Q/4। सीधा सीधा आप टिक कर सकते हो। स्मॉल क्यू की वैल्यू देखो, पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकती, दो ऑप्शन तो पहले ही उड़ा दो, पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकती, होगा तो नेगेटिव ही होगा। तो दो ही ऑप्शन बचते हैं, -Q/2 -Q/4। थोड़ा सा दिमाग अपना वहां पे हमें खुला रखना है, ठीक है ना। तो सीधा सीधा आंसर हमारे पास कितना आ गया, -Q/4, खत्म खल्लास, हो गया, हो गया, ठीक है ना। -Q/4 यहाँ पे हमारे पास रखा जाएगा, ठीक है ना, जिसके लिए ये सिस्टम ऑफ चार्जेस जो हैं, ठीक है ना, ऑल, ये वर्ड लिखा होना चाहिए, ये वर्ड मेन है, ये वर्ड मेन है, सिस्टम ऑफ चार्जेस इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, मैं लिख देता हूं, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम लिखा हो या ऑल चार्जेस लिखा हो, कब लगाना है ये, एक चार्ज के लिए नहीं लगाना, एक चार्ज के लिए नहीं लगाना, मैं वार्निंग दे रहा हूं, एक चार्ज के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगाना, सिस्टम के लिए लगाना है, सिस्टम, सही है। हाँ, शॉर्टकट कोई भी याद करते हैं तो बेटा हमें यह ध्यान होना चाहिए कि कब नहीं लगेगा, वो कब नहीं लगेगा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना, इस सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, ओके, कि क्या पूछा गया है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। फिर इसको सॉल्व करने बैठिएगा, ऐसे नहीं कि अंधाधुंध कुछ भी सॉल्व करना शुरू कर दिया, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, फिर हो सकता है आपका आंसर ही गलत आ जाए, ठीक है। बाकी चीजें जो है, एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन 2D, 2D में मतलब ट्रायंगल में अगर चार्जेस रखे गए हैं, स्क्वायर के वर्टिसेस पे रखे गए हैं, ऐसे अलग अलग तरीके से रखे गए हैं, तो उसमें क्या होगा ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, डोंट अटेम्प्ट, क्योंकि आज हम पूरा नहीं कर पाए हैं, क्वेश्चंस रिलेटेड टू 2 डायमेंशन, मतलब ये ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस, स्क्वायर वाले क्वेश्चंस इन प्रैक्टिस शीट 4, प्रैक्टिस शीट 04, ठीक है ना, उसमें अभी अटेम्प्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अभी हम उस टाइप के क्वेश्चन हमने करे नहीं है, अभी हम करेंगे, ठीक है ना, तो इसीलिए अब आप उसको अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा भाई, दैट शुड बी क्लियर टू यू, ठीक है। या फिर ऐसा भी मैं कर सकता हूं कि इसको अगले लेक्चर के बाद अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है ना,
या फिर मैं अगले लेक्चर में ही इसको डलवा दूंगा। ऐसा करूंगा कि आज कोई प्रैक्टिस शीट नहीं रहेगी, ठीक है ना, इस लेक्चर की कोई प्रैक्टिस शीट नहीं रहेगी, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डलवा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो अभी जो प्रैक्टिस शीट 4 बनी हुई है ना, तो उसमें इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है, लेकिन वो आज हमारे नहीं हो पाए हैं 2D वाले क्वेश्चंस, क्योंकि 1D वाले ही क्वेश्चंस अच्छे खासे थे हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हम प्रैक्टिस शीट 4 में नेक्स्ट लेक्चर के बाद अटेम्प्ट करेंगे। तो मैं इसको लिख देता हूं, अटेम्प्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू 2D इन प्रैक्टिस शीट 4 आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर। मतलब जो आपका लेक्चर नंबर 6 होगा, लेक्चर नंबर 6 होगा, उसमें प्रैक्टिस शीट आपको 4 मिलेगी, ठीक है ना। तो आप अपनी पिछली प्रैक्टिस शीट को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना, पिछली प्रैक्टिस शीट्स को कंप्लीट कर लीजिए, वो आपके लिए अभी के लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि इस शीट के अंदर 2D के क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए लेक्चर नंबर 6 में हम आपको ये अवेलेबल करवा देंगे। तो आज के लेक्चर की कोई प्रैक्टिस शीट नहीं होगी, ठीक है जी। धन्यवाद अभी के लिए, बाय बाय, टेक केयर, जिंदा रहिएगा दिल से। और बाकी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म वो भी हम अगले में ही करेंगे यार, आज हम नहीं कर पाए हैं क्योंकि आज इसी में काफ़ी ज़्यादा टाइम खर्च हो गया, क्योंकि चीज़ें आपको काफ़ी सारी समझाने वाली थी, आपके पिछले लेक्चर के भी डाउट्स थे, आपके प्रैक्टिस शीट के भी डाउट्स थे, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिंदा रहे तो। धन्यवाद, बाय 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 बाय।